ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बाबा का जो बूटीवाड़ा था वो समाधि मंदिर में कैसे तब्दील हुआ और उसमें क्या-क्या चेंजेस आए। तो आज हम बाबा का जो कलश है, स्वर्ण कलश है, जिसको हम सबसे पहले शिरडी में देख के प्रणाम करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये बाबा की 34वीं पुण्यतिथि का फोटो है, जिसपे जो गोपुरम कहते हैं बाबा के समाधि मंदिर के ऊपर, जो भी वो जो गुंबद है उसके ऊपर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई थी। और ये जो स्वर्ण कलश है 1952 में स्थापना की गई थी इसकी। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये साईं संस्थान के सदस्य हैं। और ये 29 सितंबर 1952 को की गई थी। इसमें जो है रामचंद्र प्रहलाद पारनेकर और साईं बाबा संस्थान के कुछ लोग हैं, जो आप ये जो दिख रहे हैं ना। ये है हमारा स्वर्ण कलश। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइट निकल रही है कलश में से। ये अंधकार को दूर करता हुआ समाधि मंदिर का स्वर्ण कलश। कलश। तो ये बाबा की कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये हमारे साईं बाबा, कितनी सुंदर फोटोज हैं ये। ये फ़ोटो सबसे अच्छी है, मतलब सभी अच्छी है, इस फ़ोटो की बात थोड़ी अलग है। ये चांदी का सिंहासन है, सोने का उस समय। ये चांदी का है। कभी भी आपको ध्यान करना हो ना तो बाबा के इस अंगूठे का ध्यान करा करो। इसमें बहुत शक्ति है। बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है। देखो बाबा के नेल्स पे ना चंदन लगा है, दिख रहा है? चंदन लगा हुआ है बाबा के नाखूनों पर। अच्छा, तो ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये है द्वारका माई। 1920 की द्वारका माई ऐसी दिखती थी। देखिए, यहाँ लिखा हमने हुआ है। हमने जैसा कि सीरियल्स में, कहानी में और लोगों से सुना, जैसे कि वो खंडर खंडर था, बिल्कुल जर्जर हालत में। जीर्ण शीर्ण लिखा है इसमें, जीर्ण शीर्ण। तो जो आप देख सकते हैं इस फोटो में दिखा रखा है, मतलब बिल्कुल टूटा फूटा सा। ये जो हम समाधि, ये द्वारका माई के अंदर एंट्रेंस था वो इधर से था। ये है जो बेसिकली, ये बेस। दीवार है ना। और यहाँ से ऐसे जाएंगे, है ना। हम्म। यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये एंट्रेंस है द्वारका माई का। देखो आप। हम्म, ये रही उस द्वारका माई की सीढ़ी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समाधि मंदिर का है। द्वारका माई के जस्ट पीछे जो है ना, ये जो बालकनी जैसी टाइप बालकनी में। जो, हाँ, बाबा ने निकलवाई थी ना, ये मैंने बताया था, है ना। वही बालकनीज है ये। कितनी सुंदर लग रही है द्वारका माई ना। अच्छा देखो आप, ये द्वारका माई की पिक्चर है, ठीक है। ये बाबा के भक्त हैं। द्वारका माई की सीढ़ी, ये है बाबा, ये बैठे, ये बाबा बैठे हैं। आप देखो, साफ नहीं है क्योंकि शायद है ना उस समय। ये देखो आप, कितना सुंदर चित्र है ये।
ये जो है बाबा का ये निंबर है, ठीक है, और ये बाबा के अखंड दीप हैं, ये निंबर है। और ये है बाबा का तकिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है बाबा का तकिया। ये निंबर जो है ना बाबा का, बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल। ये वाली जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये 1920 की फोटो है। 1920 की है ये। और ये अब्दुल बाबा है ना, जिनकी वहाँ पे वो है ना, क्या है, मस्जिद, मज़ार, अब्दुल बाबा हैं ये, बैठे हैं जो बाहर द्वारका माई के। ये देखिए, ये अब्दुल बाबा हैं और ये ग्रामवासी, मतलब शिरडी के लोग हैं ये जो बैठे हैं। ये जो है बाबा की द्वारका माई, ये 1975 का है। और ये जो आप देख रहे हो ना शीट, ये सभा मंडप पे लगाई थी। बेसिकली द्वारका माई इतनी ही है। ये द्वारका माई की सीढ़ी, अंदर द्वारका माई, इधर बाबा बैठते थे, तो इतनी ही थी द्वारका माई। ऊपर से फिर जो उसका बाहर का जहाँ पे आप बैठते हो ना द्वारका माई में, वो शीट लगाई थी सभा मंडप की। बाबा का बाथिंग स्टोन, बाबा को इस पे नहलाया जाता था। और नासिक के रामबाजी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, ये आपने म्यूजियम में देखा होगा। वैसे बाबा के स्नान के तीर्थ को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने से रामबाजी स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उन्होंने यह चौरंग बाबा को भेंट दिया। ये आपने म्यूजियम में देखा होगा, और इस पे ये स्टोरी भी लिखी हुई है जो मैंने आपको बोली है। तो बाबा का तीर्थ हुआ ना, वो बाबा का स्नान जल तीर्थ हुआ। 1980 की पिक्चर है ये जो आप देख रहे हो, 1980 की पिक्चर है। और ये धुनी है बाबा की, ये देखिए, ये बाबा की धुनी है। 1980 का फोटो है ये रही बाबा की धुनी, ये देखो। और ये जो पिक्चर है ये है 2010 की पिक्चर है ये, 1980 2010। ये बाबा का पहला फोटो है जो द्वारका माई में लगाया गया था, जहाँ पे पत्थर है, जहाँ पे बाबा का पत्थर रखा है ना, ये अभी ये ऐसे दिखता है। ये बाबा का स्टोर। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये द्वारका माई के अंदर का दृश्य है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इनमें बाबा दीपक लगाते थे। ये आप जब द्वारका माई से बाहर जाते हैं तो भी आपको ऐसा कुछ बना हुआ दिखेगा, है ना। शायद वो शिरडी साईं बाबा संस्थान ने बनाया है, लेकिन ये शायद ओरिजिनल है। आप जब द्वारका माई के अंदर जाएंगे ना, तो आपको एक ऐसा पिलर दिखेगा। ये वो पिलर है जहाँ पे साईं बाबा कमर टेक कर ध्यान करते थे। और ये बाबा का चूल्हा है। ये जो पिलर है ना,
यहाँ पे बाबा अपनी कमर टेकते थे और ध्यान करते थे। उस समय ये खुला था, ऐसा ही था जैसे आपको दिख रहा है। अभी ये पूरा कवर हो चुका है, इसको पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, पहले इसको रंग करते थे, वो ऑरेंज कलर का रंग था, रंग करा था शायद पहले कभी। तो लोग क्या करते थे, वहाँ से सिंदूर उठाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिनके कमर में तकलीफ़ होती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो कमर टेक के वो बैठते हैं तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो फिर जो संस्थान के जो लोग थे उन्होंने देखा बहुत भीड़ आती है, और फिर लगने लगा कि उनको कि शायद ये टूट सकता है, तो उसको अब इसको जो है, इस पिलर को बिल्कुल कवर कर दिया है, बिल्कुल। ये बाबा की अनाज की बोरी है, ये बाबा की लास्ट अनाज की बोरी है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये आपको जो द्वारका माई में जो नंबर है ना, उसके साइड में दिखेगी, लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड में दिखेगी आपको बोरी, अगर आप द्वारका माई जाएंगे तो। और ये है बाबा की धुनी, ठीक है। और ये जो है धुनी हो गई, एंड ये बाबा का मटका है, और दीवार पे ये आला बना हुआ है, ये रहा, ये बाबा का मटका है, ये बाबा का ही है जो भी यहाँ पे रखा है ना उस समय। ये जो द्वारका माई है ये 1974 की है, जो आपको दिख रही है, 1974 की द्वारका माई। ये रास्ता है अंदर जाने का, कितना चेंजेस आ गया है अभी। ये ना द्वारका माई की कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम इन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये वो पिलर है, पहले इसको ऐसे ही रखा जाता था, ऑरेंज करके, सिंदूर है ये बेसिकली, बट अभी ये पूरा कवर हो चुका है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। बाबा का मटका, बकेट, बाबा का चूल्हा है ये जो है ना, बाबा द्वारका माई में अगरबत्ती लगाते थे, ये वो है। बाबा का ये तुलसी क्यारा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, तुलसी क्यारा है बाबा का, ये द्वारका माई में सब है। और ये है हमारी द्वारका माई का पिक्चर, बाबा का ये स्टोन है जिस पे वो बैठा करते थे, ये बाबा का फ़ोटो, ये हमारी द्वारका माई। तो अब हम बाद में और बताएंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।